जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुदेव मेरे 3 क्वेश्चन हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की अपने आप से अपना चरित्र खराब करे तो उसको पाप तो वो लगेगा, अगर माता पिता ही उसका चरित्र खराब कर दे तो? माँ बाप अपनी बेटी का चरित्र खराब करें जी तो माँ बाप कैसे खराब कर सकते हैं? हमारे साथ में ऐसा हुआ गुरुदेव, कैसे? क्योंकि पहले जब हमारा विवाह हुआ तो उस समय मैं 10-11 साल की थी। जब आपका ब्याह हुआ हाँ, तो पर वो विवाह नहीं था, हमें बेचा गया था। आपको किसने बेचा? माता ने हमारी। आपकी माँ ने बेच दिया। किसको बेचा? जिनके साथ में विवाह किया उनसे पैसे लिए गए थे। तो वो कितनी उम्र का था? वो हमसे ज्यादा उम्र के थे, कितने? ऐसे ही लगभग 19-20। वो 19 साल का था जी। और आप उस समय कितने साल की थी? ऐसे ही 10-11 साल की जो पहला पीरियड होता है वो मेरी शादी के बाद ही आई। अच्छा, तो उस 20 साल के लड़के के साथ आपको बेच दिया। जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि परिवार कैसे चलाए जाते हैं, घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। ठीक है। फिर भी जैसे तैसे भी वो शराबी था, हर रोज मारता था, कूटता था। इतना भी है कि जहाँ तक कि आदमियों को भी घर पे लेके आता था, शराब पिलाता था, मीट बनाता था, मच्छी बनाता था, उन्हें खिलाता था। रात के 11 बजे 12 बजे यहाँ से जाना, और पूरा गांव एक गंगवार का और एक सरदार पूरी रात घर पे रहेगा तो हर कोई उंगली तो मुझ पे ही उठाएगी ना। फिर कितने साल चला ये सब कुछ? 9 साल। फिर वहाँ पे एक बेटा हुआ, एक बेटी भी हुई। आपकी बेटी उस समय हाँ। जब बेटा हुआ तब आपकी उम्र क्या थी? ऐसे लगभग 16-17 साल की थी। आप 16 साल की थी तब आपको बेटा हो गया? जी। ठीक है। फिर उसके बाद में वो मारने लगा, काटने लगा, शराब पी के कभी नाली में पड़ा रहता था, कभी गड्ढों में पड़ा रहता था, वहाँ से उठा उठा के लेके आओ। फिर जब वो ज़्यादा ही परेशान करने लगा तो मम्मी पापा ने वहाँ से घर ले आए। फिर मैंने उनसे ये कहा कि मम्मी ऐसा करो कि अभी मेरी दूसरी शादी मत करवाओ, हो सके वो आ जाए मुझे दोबारा लेने, या फिर मैं कहीं के काम करके खा लूँगी। तो बोला नहीं, तेरे साथ में बच्चा है, अगर बच्चा नहीं है, तेरे साथ में बच्चा नहीं होती तो कोई बात नहीं है, दुनिया तुझ पे ये कहेगी, अच्छी भी रहेगी तब भी दुनिया तुझ पे उंगली उठाएगी। फिर उन्होंने मुझे दूसरा जगह करवाया, दूसरी शादी कर दी? जी। वहाँ से भी पैसे लिए गए। फिर बच्चा हमारे साथ में थे। फिर वो बोल रहे थे कि अगर तू, पहले तो कहने लगे थे ये कि हाँ बच्चों को भी सही समझूंगा, फिर बाद में हमारे बच्चों को मारने लगे, कूटने लगे। उसे अब सही कहाँ हैं? अब क्या है? अब मैं वहाँ से दूसरी जगह हूँ। अब उसको भी छोड़ दिया? जी। अब कहाँ है? अब मैं अपने आप से बैठी हूँ। तो अब ब्याह नहीं किया? नहीं, अपने आप से दूसरी जगह बैठी हूँ। दूसरी जगह बैठी हूँ मतलब? यानी कि तीसरी जगह बैठी हूँ मैं अपने आप से, किसी से भी। मतलब तीसरी जगह ब्याह कर लिया जी। आपने? तो तीसरा वाला कैसा है? वो ठीक है। वो बच्चों को अपना रहा है? जी। तो अब हमसे क्या पूछना चाहती हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो मेरे साथ में हुआ इसका पाप कौन भरेगा? इसका पापी कौन है? जी। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे बाबा को जब समय पूरा होने लगा था तो वो अस्पताल में एडमिट थे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि संगीता, कोई भी तुझे तेरी माँ को रोटी नहीं देगी, तू ही देना। तो ठीक है, मैंने वो वचन दिया उन्हें कि ठीक है मैं ही मम्मी को संभालूंगी। अब वो घर में इतनी दुखी करने लगी है कि हद से ज्यादा मेरे पूजा पाठ से। कौन दुखी करने लगा? मम्मी। आपकी माँ? हाँ, मेरे पास में रहती है। पूजा पाठ कुछ भी करो, हमेशा तंग करती। माला जपने जाती हूँ तो अंदर जाके फोन लगा लेगी, बात करने लगेगी और कहती है तू पूजा पाठ कर रही है, तुझे क्या मिल रहा है, ऐसे भगवान को मैं लात मारूं। तो अभी आप तीसरे के साथ खुश हैं? जी। तो फिर अब तो खुश है ना? जी। तो अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यह है, जो मेरा तीसरा वाला पति है वो बात बात पे मुझसे झूठ बोलता है। अच्छा, क्या झूठ बोलता है? यही, कोई भी बात हो मैं इनसे ये बोलती हूँ कि कोई जो भी बात हो सच बोलो करो, पर यह है कि जो भी बात करते ऐसा है कि इनकी दूसरी पत्नी भी है। अच्छा। हाँ। तो तीसरा वाला जो पति है उसकी ऑलरेडी पहली पत्नी है? जी। आप उसकी दूसरी पत्नी हो? जी। अच्छा। तो आपने ऐसे से क्यों ब्याह कर लिया जिसकी ऑलरेडी थी? उन्होंने मुझे कुछ बताए नहीं थे पहले। मतलब तीसरे वाले ने भी आपको धोखे में रखा? पहले बताए नहीं थे कुछ भी। तो अब तो रखता है ना प्रेम से? हाँ, अब रखते हैं प्रेम से। अब आप ये पूछना चाहती हो कि ये पाप कौन किसके गले जाएगा ये पाप? जी जी, क्योंकि आपकी माँ। देखो, जब आप 11 साल की थी, 9 साल की, 11-12 की, जब आप 11-12 साल की थी तब आपकी माँ ने आपका जबरदस्ती ब्याह कर दिया। जी।
तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस माँ ने बेचा? हो सकता है उस माँ ने ब्याह ही कर दिया हो आपका। नहीं गुरुदेव, वो घर वाले बोलते थे कि तेरे माँ ने 5,000 रुपए लिए कि 10,000 रुपए लिए, यदि उन्होंने पैसे लिए कि हैं, तुझे डंगर की तरह हमने खरीद यदि के उन्होंने लेके आए। बेचा है तो फिर माँ पापी है आपकी। यदि नहीं बेची, आपका विवाह किया है, तो माँ पापी नहीं है। और केवल गुरुदेव माँ मेरे- इस बात की पापी है कि आपको जबरदस्ती इतने बड़े लड़के से आपका ब्याह कर दिया। देखो, विवाह ऐसे नहीं होता, साल 2 साल का ही बड़ा छोटा चलता है, डबल नहीं चलता कि लड़की 10 साल की है और लड़का 20 साल का है, ये नहीं चलता। यदि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए उससे डबल उम्र का लड़का चुनते हैं तो वो माँ बाप पाप के भागीदार हैं, क्योंकि उस समय बच्ची तो निर्णय नहीं ले रही है, माता पिता डिसीजन ले रहे हैं। तो लड़की के लिए वर कैसा होना चाहिए? लड़की 10 साल, लड़की 20 साल की है तो लड़का 22 साल का हो, 25 साल का हो, बस ज़्यादा उम्र वाला ना हो, ये न्याय है। यदि लड़की 20 साल की और तुम लड़का 40 साल का ले आओ तो ये तो बेटी के साथ अन्याय हुआ, और वो अन्याय का भागीदार कौन है? उसके माता पिता, क्योंकि वो लेकर आए हैं। और केवल गुरुदेव मेरे साथ में ये हादसा नहीं हुई है, मेरे सभी बहनों के साथ में ऐसा किया गया। तो आपकी माँ कहाँ है? मेरे पास में ही रहती है, इस समय दूसरे जीजा के पास में है। तो वो कैसी माँ है? निर्दयी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब मैं करूँ क्या? पापा को भी यही वचन दिए मैंने कि मैं रखूंगी, और वो घर में इतनी दुखी कर रही है कि मेरा खाना पीना हराम तो है। माँ को भेजो क्यों, ऐसी माँ को जो आपको बेच रही है, जो आपके साथ गलत काम कर रही है। ऐसे लोग दया के पात्र नहीं है। यदि पहले ये कन्फर्म करो कि माँ, हो सकता माँ सही हो, उनने गलत खुद है, माता- गलत है तो आप उनको खाना पीना देना आपका कर्तव्य भी है। बूढ़ी अम्मा कहाँ जाएगी? इंसानियत तो कहती है कि आप उनको खाना पीना दो, लेकिन वो दया का पात्र नहीं है। जब धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे गए, तब भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां ऐसे कुत्तों की तरह देते, बुढ़े खा ला। तो लोग कहते हैं, अरे भीम, वो तेरा बाप है, बड़े पिता है ना धृतराष्ट्र, भीम के तेरा बड़ा पिता है, तो कैसे कुत्तों की तरह परोसता है? तो भीम भैया बोले कि मैं ही क्या पुत्र धर्म निभाऊं? ये वही बाप है जिसने भरी सभा में द्रौपदी लुट रही थी और ये चुपचाप तमाशा देख रहा था। क्या मैं ही धर्म का पालन करूं? इसका कोई धर्म नहीं है। ये वही धृतराष्ट्र है जो भीम को गले लगाने के बहाने दबा कर मारना चाहा, वो तो भगवान ने दूसरा पुतला दे दिया भीम का। कुल मिलाकर के ये धृतराष्ट्र इस दया का योग्य नहीं है, दया का पात्र नहीं है। कुछ लोग दया के पात्र होते हैं, कुछ लोग दया के योग्य भी नहीं होते। फिर भी आप दया करके रोटी तो दो, सेवा तो कर लो। अब जो किया उसने वो पाप भोगेगी। आप क्यों पाप मोल लो? आप सेवा ना करके पाप क्यों पर मोल लो? गुरुदेव, आपके आश्रित है तो सेवा करना। घर में कलेश ये करती है ना कि जब मैं माला लेके बैठूं तो उसी कमरे में चली जाएगी, फोन लगा के बात करने लगेगी। हाँ, तो उसको फोन लेके हटाओ। किससे बात करना बुढ़ापे में उसको? बहनों से कुछ नहीं तो हर तो रोज मोबाइल लेके रख लो, बोले मोबाइल वोबाइल नहीं मिलेगा, फिर लड़ाई हो जाती है, घर में कलेश करने लगती है वो। तो फिर आप जानो और आपकी माँ जाने, मैं क्या करूं बताओ? क्या करूं मैं बताओ? आप मुझे कुछ बताइए ना कि मैं क्या मैं तो करूं बता इस रहा हूँ, समय से? मोबाइल लेके बंद कर दो, रख दो, और क्या कर सकती हो फिर घर बताओ? में कलेश होते हैं, पूरे मोहल्ले वाले तमाशा देखते हैं। तो फिर क्या करें हम? बताओ, हमें बताओ हम क्या करें? क्या उत्तर दें आपके प्रश्न का? हम बताओ क्या करें? हम ये तो नहीं कह सकते कि आप निकाल बाहर करो। मेरा इच्छा तो यही है गुरुदेव, जब भले ही आप हमें गलत समझे। हाँ तो ठीक है, आपका मन है तो आप देख लो, जो आपका मन है वो करो, जो आपका मन है वो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। यदि वो अपराधी हैं तो बिल्कुल आपको साथ में नहीं रखना चाहिए। और दूसरी क्वेश्चन ये है गुरुदेव, अगर किसी जगह में मेरी इज्जत नहीं होती हो, कोई इंसान मैं वहां पे जा रही मुझे पानी को नहीं पूछता हो, क्या मुझे वहां पे जाना चाहिए? ना, वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो। हाँ, तो वो जैसे मेरी सौतन है,
जो हमारी सौतन है वो मेरे पास में आती है। हम बाहर रहते हैं, यानी कि कमरे किराए पे लेके। तो वो जब आती है तो हम उसे चाय से लेके नाश्ता से लेके ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ कि उसे बुरा लगे। मम्मी चाहे सास हुए, चाहे बच्चे हुए, चाहे कोई भी हुए, पर वो लोग नहीं चाहते कि मैं उस घर में जाऊँ। और हमारे पति यही चाहते हैं कि मेरे साथ में तू चल, मैं क्या करूँ, दुविधा में फंसी हुई हूँ। पति हमारी यही चाहते हैं कि तुम जाया करो हमारे साथ। भाई जो आपकी सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। राधे राधे गुरु जी। जी, जी आप ही हो पति परमेश्वर, दो दो पत्नियों के। तो बताओ, आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया?